आज हम जानेंगे एसएससी जो 2025 में एग्जाम होने वाला, उसमें हम चैप्टर नंबर जानेंगे डायरेक्शन। ठीक है, रीजनिंग में क्या जानेंगे? डायरेक्शन यानी दिशा के बारे में जानेंगे। ठीक है, कल हमने दिशा के बारे में जाना था, आज हम उसके गाइड पे क्वेश्चन जानेंगे। ठीक है, देखिए कल हमने एक आपको ट्रिक बताया था, यानी जो दिशा है उसमें हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए अगर टू राइट हो, ठीक है, टू राइट या टू लेफ्ट हो तो क्या हो जाता है? उसके अपोजिट हो जाता है। ठीक है, और वही दूसरा रूल बताया था हमने कि अगर 3L या 3 राइट हो तो क्या हो जाता है? तो इसमें 3 अगर L हो तो क्या हो जाएगा? 3 एक राइट हो जाएगा, अगर वही 3R हो तो एक लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वही हमने बताया था कि अगर 4 राइट हो या 4 लेफ्ट हो तो क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ठीक है, जिस दिशा में से चल रहा है उसी दिशा में आ जाएगा। ठीक है, आज हम इसी के आधारित पे क्वेश्चन हम जानेंगे। ठीक है, इसी के आधारित पे क्वेश्चन जानेंगे। ठीक है, आप ध्यान से क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक चूहा पूर्व की ओर, ठीक है, यानी एक चूहा है, ठीक है, एक चूहा किस ओर से चल रहा है? ऊपर क्या होता है? नॉर्थ होता है, यानी दक्षिण, सॉरी उत्तर होता है, और यहाँ पे क्या होता है? ईस्ट यानी पूर्व होता है, यहाँ पे क्या होता है? साउथ यानी दक्षिण होता है, और यहाँ पे वेस्ट यानी पश्चिम होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक चूहा पूर्व की दाई ओर, यानी कोई चूहा है पूर्व की, यहाँ से क्या चल रहा है? दाई ओर, यानी इधर चल रहा है। क्या चल रहा है? दाई ओर, यानी दाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट। आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए अगर आप चिन्ह पाए, मान लीजिए कोई यहाँ से राइट चल रहा है, ठीक है, यहाँ से राइट चला, फिर आप इधर से कीजिएगा उधर, मतलब जो भी हो, लेकिन उसमें आप ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन हम एग्जाम में क्या शॉर्ट ट्रिक से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी के बारे में हम आज बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, लॉन्ग से ज्यादा समय लगेगा, लेकिन आप जानते हैं कि एग्जाम में ज्यादा समय नहीं होता है। ठीक है, तो आप शॉर्ट ट्रिक से ध्यान में देखिए। देखिए पहले क्या करें, एक चूहा पूर्व की ओर, यानी यहाँ से चल रहा है, ठीक है, कोई चूहा यहाँ से चल रहा है, किस दाई ओर? दाई मतलब राइट, आप सीधा आर लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए और 20 मीटर दौड़ता है, यानी 20 मीटर दौड़ता है, दाएं मुड़कर 10 मीटर, यानी फिर वह किधर मुड़ता है? दाएं मतलब राइट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, किधर? दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर से बाएं, अब किधर मुड़ रहा है? बाएं मतलब लेफ्ट, किधर मुड़ रहा है? लेफ्ट। ठीक है, मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है, बाएं मुड़कर फिर किधर? लेफ्ट, यानी फिर वह बाएं मुड़ता है, तो आप सीधा लेफ्ट लिख लीजिए। ठीक है, किधर कितना चलता है? 12 मीटर दौड़ता है, और अंत में वह बाएं मुड़ता है, अंत में कितना? बाएं यानी लेफ्ट, यानी लेफ्ट मुड़ता है, 6 मीटर दौड़ता है। अब चूहे के सामने कौन सा दिशा होगा? ठीक है, हमने आपसे शॉर्ट ट्रिक बताया था कि अगर उसमें दाएं जितने बार आ रहा है उसको लिख लीजिए, और जितना बाएं आ रहा है उसको लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कटाने वाला है, काट दीजिए। देखिए एक लेफ्ट एक राइट से खत्म, लेफ्ट राइट रहता है वो कट जाता है। ठीक है, अब देखिए एक राइट एक लेफ्ट बच गया, यानी एक राइट से जो हमारा क्या हो जाएगा? एक लेफ्ट जो कट जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, क्या? एल यानी एक सिर्फ बाएं बच रहा है। ठीक है, अब ध्यान से आप देख लीजिए, हमने किधर से चला था ना? इधर से चला था। ठीक है, किधर चला था? पूर्व से। अब इसका आप दाएं निकालिए, बाएं रहता तो इधर रहता, ठीक है, यानी इधर राइट चलता तो इसमें चलता, लेकिन लेफ्ट, यानी इसका बाएं पूछ रहा है, तो आप इधर से चलिए। इधर से जब आप चलिएगा तो इसमें जो क्या पहले पूर्व में था, लेकिन अब कहाँ पे आ जाएगा? दक्षिण में आ जाएगा। कहाँ? सॉरी, यहाँ पे क्या है? उत्तर में आ जाएगा। सॉरी, देखिए जो पहले पूर्व था वो इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? उत्तर में आ जाएगा, यानी हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर यानी क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यानी एक चूहा जो पूर्व की ओर दाएं 20 मीटर दौड़ता है, दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ा, फिर से बाएं मुड़कर 5 मीटर, फिर बाएं मुड़कर 12 मीटर, और अंत में वह बाएं मुड़ जाता है, यानी 6 मीटर दौड़ता है। तो अब चूहे के सामने कौन सा दिशा होगा? तो जो अब चूहे के सामने दिशा होगा कौन सा होगा? उत्तर होगा, यानी पहले वह चला था पूर्व से। ठीक है, यहाँ से वो कितना बच गया? हमारा एल, यानी यह बाएं मुड़ा, यानी जब बाएं मुड़ाएगा तो क्या आएगा? उत्तर आएगा, यानी वह जो अब चूहा किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में खड़ा है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, सेम प्रोसेस से बनाएंगे, क्योंकि शॉर्ट हमें एग्जाम में क्या शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजू उत्तर की ओर मुंह करके, देखिए आपको पहले ही बता रहा है कि वह पहले उत्तर में था, यानी वह उत्तर में अभी भी है, यानी आपको सिर्फ एक चार्ट बना लेना है। यहाँ पे लिखना है उत्तर, यहाँ पे आपको लिखना है पूर्व,
और यहाँ पे आपको पश्चिम लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है, दक्षिण लिखना है। ठीक है, अब ध्यान से लिखिए, राजू उत्तर की ओर यानी मुंह करके बैठा है, यानी कि सर इधर की ओर मुंह करके बैठा है। ठीक है, 30 मीटर आगे चलता है और बाएं मुड़ता है, 30 मीटर आगे चला और किधर, बाएं मुड़ गया, यानी बाएं मतलब क्या होता है, तो आप सभी को पता है लेफ्ट होता है। ठीक है, लेफ्ट होता है। अब देखिए 15 मीटर चलता है, अब वह अपने दाएं यानी किधर मुड़ रहा है, दाएं मतलब राइट, यानी आर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अपने दाएं मुड़ता है नहीं राइट मुड़ता है और फिर 50 मीटर चलता है एवं अंत में वो अपने दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब राइट मुड़ता है, किधर मुड़ता है, राइट मुड़ता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, दाएं मुड़ता है और चलता है नहीं, उस मुड़ने के बाद चलता है। ठीक है, उसके बाद अब वह किस दिशा में है, यानी पहले देखिए क्या था कि राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी मान लीजिए उत्तर की तरफ वह मुंह करके खड़ा हुआ है। ठीक है, 30 मीटर आगे चलता है और बाएं मुड़ता है, यानी 30 मीटर चलने के बाद वो क्या बाएं मुड़ जाता है, फिर 15 मीटर चलता है और अब वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है एवं अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ देखिए, अगर इसमें पूछता है कि वो कितना किलोमीटर कितना किस दिशा में चला, तब आपको इस वाले का मान निकालना है, लेकिन आपको क्या पूछ रहा है कि सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि वो किस दिशा में, यानी सिर्फ आपको डायरेक्शन निकालना है। तो इसमें आपको सिर्फ ट्रिक्स यही आजमाना है कि जो राइट लेफ्ट राइट मतलब राइट लेफ्ट इसमें लिखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक राइट है एक लेफ्ट है तो एक कट जाएगा, यानी एक लेफ्ट एक राइट से खत्म। ठीक है, अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, यानी एक राइट बच गया, क्या बच गया, राइट, यानी किस चीज से चला था, या उत्तर से चला था, यानी किस चीज से चला था, उत्तर से चला था। ठीक है, अब देखिए जो राइट होता है क्या दाएं होता है। ठीक है, अगर लेफ्ट होता तो बाएं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट, यानी राइट है मतलब यहाँ से चलेगा, यानी पहले वो उत्तर में था अब उस पर राइट हो जाएगा, यानी जब इधर से आप चलिएगा तो क्या आएगा, पूर्व हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, यानी वह किस दिशा में है, तो वह पूरब दिशा में खड़ा है, यानी अब वह जो किस दिशा में है, यानी राजू जो है अब क्या किस दिशा में है, वह पूरब दिशा में है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, यदि निर्मल ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया और सबसे पहले दाएं ओर पुनः, पहले आप एक चार्ट बनाइए। ठीक है, उसमें आप जो ऊपर होता है क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, और ये वाला क्या होता है, पश्चिम होता है, और ये सॉरी ये क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे वाला दक्षिण होता है, और ये क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, सॉरी पूर्व। अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि निर्मल ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, यानी कहां से चलना प्रारंभ किया है, पश्चिम की ओर, यहाँ से वह चलना प्रारंभ किया है और सबसे पहले दाएं मतलब राइट, यानी राइट मुड़ता है और पुनः दाएं, यानी फिर एक बार और दाएं मुड़ता है। ठीक है, दाएं मुड़ता है और आखिरी में क्या बाएं मतलब लेफ्ट, यानी बाएं मुड़ जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि मुड़ा हो, बताइए अब उसका मुख किस दिशा में होगा। ठीक है, किस दिशा में होगा, आप क्वेश्चन एक बार और ध्यान से पढ़िए, यदि निर्मल ने पश्चिम की ओर, यानी बता रहा है कि वह पहले पश्चिम की ओर था, यानी वह पश्चिम से चलना स्टार्ट किया है। ठीक है, प्रारंभ किया है यानी चलना शुरू किया है, सबसे पहले वह दाएं मतलब राइट मुड़ता है, तो हमने राइट लिख लिया। ठीक है, फिर क्या कर रहा है कि फिर पुनः यानी एक बार और वह दाएं यानी राइट मुड़ता है, तो हमने एक बार और राइट लिख लिया। ठीक है, और आखिरी में यानी वो आखिरी यानी अंतिम में वो किस ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ता है और जाकर रुक जाता है। ठीक है, की ओर मुड़ता है। अब उसका आपको बताना है कि उसका जो मुख है वो किस ओर है। ठीक है, तो आपको हमने बताया है कि जो एक राइट और एक लेफ्ट से आप कटा दीजिए, जो बच रहा है उसको राइट या लेफ्ट बच रहा है उसको घुमा के लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको जो ट्रिक शॉर्ट याद करना है ना, उसको यही याद करना है कि एक राइट और एक लेफ्ट से कटा देना है। ठीक है, तो एक राइट और एक लेफ्ट, यानी एक राइट और एक लेफ्ट से कट गया, अब क्या बचा, राइट, सिर्फ क्या बचा, राइट। ठीक है, यानी राइट बचा है, सिर्फ क्या बचा है, राइट। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो है पश्चिम, यानी पश्चिम से इसने चलना शुरू किया है, तो ये राइट यानी अपने राइट चलेगा, यानी बाएं मुड़ेगा। ठीक है, सॉरी दाएं मुड़ेगा, यानी अपने दाएं मुड़ेगा, तो जब दाएं मुड़ेगा तो ये जब मुड़ेगा तो इसके दाएं क्या है, उत्तर, यानी हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
उत्तर हो जाएगा, यानी जो निर्मल है वह अब किस दिशा में खड़ा है, यानी उसका मुख किस दिशा में है, तो उत्तर में है। ठीक है, इसमें देखिए आपको समझना क्या होता है ना, कि इसमें आपको समझना होगा कि डायरेक्शन ही दाएं बाएं आपको समझना है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए सिर्फ दिशा पूछ रहा है। अगर यही पूछता है कि वह किस मतलब कितना किस दिशा में चला है, यानी किस दिशा में वो कितना चला है, तब हम उसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या सिर्फ डायरेक्शन निकालना है, यानी हमें सिर्फ दिशा निकालना है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यही आपको रूल याद करना है, लेफ्ट राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट अगर एक आ रहा है, तो अगर मान लीजिए एक लेफ्ट और राइट आ रहा है, तो आप जो भी आंसर है ना वो हो जाएगा, उसके आगे आप जो भी है उसको लेफ्ट घुमा दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही 2L और 2 आ रहा है, तो आप सिंपल से क्या कीजिएगा, उसके अपोजिट कर दीजिएगा। ठीक है, यानी उत्तर में वह है, तो जब 2L आएगा तो वह सीधा दक्षिण में हो जाएगा। अगर वही 2R मान लीजिए वह पश्चिम से चल रहा है, अगर 2R आएगा तो सिर्फ पूर्व, यानी उसका अपोजिट यानी पूर्व हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो पहला हमारा रूल हो गया, कल भी बताए थे, आज भी आपको रिवीजन के लिए बता देना है। ठीक है, अगर यही आपसे पूछते कि 3R और 3L हो जाए, तब आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ से कोई चल रहा है। ठीक है, यानी 3R है ना, सीधा आप लॉजिक लगाइए और एक लेफ्ट कर दीजिए। ठीक है, यानी एक लेफ्ट कर दीजिए। ठीक है, और वहीं अगर एक वही 3 लेफ्ट बोल रहा है, आप सीधा लॉजिक लगाइए, एक राइट कर दीजिए। ठीक है, अगर और जो अगला हमारा रूल है, अगर 4R आ जाए, ठीक है, और 4L आ जाए, तब हम क्या करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ से राइट चला, पहले हम R वाला कर लेते हैं, यहाँ से राइट चला, फिर यहाँ से राइट चला गया, यानी 2 राइट हो गया ना, यहाँ पे भी राइट, फिर इधर राइट आएगा, फिर इधर 4 राइट हो गया ना। आप ध्यान से देखिए, ये जो क्या एक सर्कल बन रहा है, यानी जो व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वह फिर आके यहीं पे रुकेगा। ठीक है, इसीलिए हमने इसको सेम होता है, ये जो होता है ना सेम होता है, लेकिन जिस डायरेक्शन में वह खड़ा है उसी डायरेक्शन में आके वह रुकेगा। ठीक है, वहीं अगर आपसे चार लेफ्ट पूछते हैं, यानी अगर वह बंदा यहाँ से चलना स्टार्ट किया, अगर यहाँ से आ रहा है, यानी एक लेफ्ट हो गया, फिर इधर आएगा, टू लेफ्ट आ गया, इधर आ गया 3 लेफ्ट आ गया, और इधर आएगा 4 लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी कोई लड़का या कोई लड़की अगर वह इधर से चलना स्टार्ट कर रही है, तो फिर वो यहीं पे आके रुकेगी। ठीक है, इसीलिए 4R अगर 4L हो तो वो सेम हो जाता है, इसका लॉजिक यही है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा आपको क्वेश्चन, इसमें ज्यादा आपको ध्यान में रखना सिर्फ यही है कि लेफ्ट और राइट, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लेफ्ट राइट में मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको यही